जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सप्तशती में छठा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की धूर्म लोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पार न रहा। वह उसने अपने सेनापति धूर्मलोचन के से कहा, धूर्मलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। आदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उनको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वह पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। आदि तू प्रसन्न पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान आदि बालपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसे दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसे कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंखारे से ही भस्म कर डाला। वह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों शक्तियों तथा वर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने गिरवा के बालों को झटकाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पटक कर अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुर का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुर की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बाल को हिलाते हुए उसने कई असुर को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब वह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। आदि उनको यह लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उनको मार डालो और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उनको बांध कर यहाँ ले आना। बोल साचे दरबार की जय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्नंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उस पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकुटियां चढ़ गई और
के ललाट में से अत्यंत भयानक तथा अत्यंत विष विष तिक्त मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पासा लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ंग धारण किए हुए थी तथा चीते के चमार की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डी का ढांचा था, और जो भयानक शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह परसत राक्षसों को अंकुशधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इस प्रकार वह घोड़े रथों सारथियों रथों पर बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के सैकड़ों टुकड़े बड़े बड़े छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनों की उन्हें उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। वह देख महापराक्रमी चंड और काली देवी की ओर लपका, और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण एवं चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रही हो। उसके पश्चात भयानक शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकराट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुंक शब्द कह कर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उनके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गए और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड को दैत्यों को मार कर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको संयुक्त वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, यह लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देख कर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड मुंड मुझे को मेरे पास लेकर आई हो, अंत संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो श्री शाकुंभला माता की जय। जय करे शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की।